हे एवरीबॉडी, वेलकम टू लीगल पॉड। आज हम कवर करेंगे पार्ट 2 ऑफ द एमसीक्यूज ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच प्रोविजन प्रोवाइड्स फॉर ऑफेंसेस कमिटेड बाय कंपनीज अंडर द आईटी एक्ट? सेक्शन 85, 67A, सेक्शन 48, सेक्शन 84। इसका आंसर है ए, सेक्शन 85। सेक्शन 85 बोलता है कि जो कोई पर्सन कॉन्ट्रावेंशन के टाइम पे कंपनी का इंचार्ज था और रेस्पॉन्सिबल था कंपनी के कंडक्ट के लिए, वो पर्सन इस सेक्शन के अंदर रेस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 66A of the IT Act was struck down by the Supreme Court in which case? A. Shreya Singhal versus Union of India. B. Union of India versus Manohar Lal Pandey. C. K.S. Puttaswamy versus Union of India. D. None of the above. इसका आंसर है A. श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सेक्शन 66A जो था आईटी एक्ट का, वो बात करता था पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज। अब इस सेक्शन के अंडर बहुत वेग टर्म यूज़ किए गए थे, जैसे कोई भी चीज़ जो कॉज करती हो किसी को इनकन्वीनियंस या इंसल्ट या इंजरी या हेट्रेड या एनमिटी एट्सेट्रा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सेक्शन एक ऑफेंस क्रिएट कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ अनडिफाइंड एक्शंस, जो कि कंप्लीटली ओपन एंडेड है। ऑल्सो ये सेक्शन आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है, इसलिए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया था। मूविंग फॉरवर्ड, who among the following can be appointed under the IT Act as adjudicating officer? A. Any officer not below the rank of director to the Government of India. B. Any officer not below the rank of a director to the state government. C. Both of the above. या D. Any officer who is a member of All India Services. इसका आंसर है C. Both of the above. Any officer not below the rank of the director to the Government of India and to the State Government of India, दोनों ही एडजुडिकेटरी ऑफिसर अपॉइंट किए जा सकते हैं, वो भी सेक्शन 46 के अंडर। मूविंग फॉरवर्ड, फिफ्थ, द पावर टू रिवोक द लाइसेंस ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी इज गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कंट्रोलर, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है सी, कंट्रोलर। कंट्रोलर के पास पावर होती है कि वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी का लाइसेंस रिवोक कर सके अंडर सेक्शन नंबर 18 ऑफ द एक्ट। मूविंग ऑन, सिक्स्थ, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन certifying authorities and subscriber, which authority has the power to resolve the dispute? A. Controller. B. Appellate authority. C. Central government. D. None of the above. Again इसका आंसर है कंट्रोलर अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 18। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, which section provides for validity of contracts formed through electronic means? Section 10, 10A, 11, 12। इसका आंसर है सेक्शन 10A ऑफ द आईटी एक्ट। सेक्शन 10A बोलता है कि जो कोई भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, जैसे प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, अगर ये सारी चीज़ें की गई हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में तो वो लीगल होंगी और एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। मूविंग ऑन, सेक्शन नंबर 8, who has the power to appoint a controller of certifying authority?
A. Appellate Tribunal, B. Central Government, C. State Government, D. None of the above. इसका आंसर है B. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को अपॉइंट करे अंडर सेक्शन नंबर 17. मूविंग फॉरवर्ड, which section of IT Act deals with the child pornography? Section 66C, 66B, 67, 67B. इसका आंसर है डी, सेक्शन 66B. और ये पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years एंड फाइन अप टू 10 lakh rupees. Moving forward, last question for today. What is the residuary penalty given under the IT Act? A. Maximum residuary penalty prescribed under the IT Act is rupees 10,000. B. Rupees 25,000. C. Is as per the discretion of the adjudicating authority. D. 50,000 rupees. आंसर इज बी, 25,000. अब रेसिडुअरी पेनल्टी जो है वो सेक्शन 45 के अंडर दी गई है और ये बोलता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है इस एक्ट का एंड उसके लिए कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं दिया गया है किसी सेक्शन के अंडर, तो उसके लिए रेसिडुअरी पेनल्टी दी जा सकती है और उसका मैक्सिमम फाइन हो सकता है रुपीज़ 25,000. तो आज के लिए बस इतना ही. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.